आज के अनंत का फंडा के एपिसोड में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पिरामिड टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। बेसिक से लेकर एडवांस पॉइंट सब कुछ कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। 1997 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड मेनली प्रोवाइड करती है, मैन्युफैक्चर करती है पॉलीमर ड्रम्स यानी कि इंडस्ट्रियल पैकेजिंग मटेरियल। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं एग्रोकेमिकल, केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज में। अगर हम कंपनी के डिफरेंट सेगमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले मेजर सेगमेंट आता है पॉलीमर ड्रम्स मैन्युफैक्चर करने का, जिनकी इनके पास कैपेसिटी है 20,600 एमटीपीए के ऊपर की। सेकंड आता है आईबीसी। आईबीसी का मतलब होता है इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर्स, जिनकी इनके पास कैपेसिटी है 12,820 एमटीपीए की। एंड फाइनली आता है एमएस ड्रम्स, जिनकी इनके पास कैपेसिटी है 6,200 एमटीपीए के ऊपर की। आज के दिन कंपनी के पास 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एंड 7th मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये बहुत जल्दी सेटअप करने वाली है। अगर हम आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो सबसे पहले 18th ऑफ अगस्त को आईपीओ ओपन होगा, 22nd ऑफ अगस्त को आईपीओ क्लोज होगा, अलॉटमेंट डिसाइड होगा 25th ऑफ अगस्त को, रिफंड स्टार्ट होगा 28 से, शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे आपके डीमैट में 29th ऑफ अगस्त को अगर आपको शेयर्स मिलते हैं तो। लिस्टिंग की डेट है 30th ऑफ अगस्त। अगर हम बात करें यहां पे कि कितना होने वाला है लॉट का साइज, तो मिनिमम रिटेल के लिए एक लॉट का साइज होगा 90 शेयर्स का, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 14,940 रुपीस की। अगर हम HNI स्मॉल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा 14 लॉट्स के लिए एंड HNI बड़ी कैटेगरी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा 67 लॉट्स के लिए। NSE BSE दोनों पे लिस्टिंग होने वाली है। इश्यू का साइज है 153 करोड़ का, जिसमें से 91 करोड़ के आसपास का है फ्रेश इश्यू एंड बैलेंस है ऑफर फॉर सेल। ये आईपीओ का साइज इतना छोटा है कि ये लिस्टिंग होगी T2T के सेगमेंट में। T2T के सेगमेंट का मतलब ये होता है जैसे ही ये कंपनी का आईपीओ लिस्ट हो जाता है स्टॉक मार्केट में, इसका मैक्सिमम सर्किट होने वाला है लिस्टिंग के प्राइस के बाद से 5% का। तो एक बहुत ही छोटा आईपीओ जो हमारे सामने आ रहा है। इस कंप्लीट आईपीओ में प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री आईपीओ थी 100% की एंड आईपीओ के बाद रह जाएगी 74.94% की। इस आईपीओ में क्यूआईबी के लिए रिजर्वेशन रहेगा 30% का, एचएनआई के लिए रहेगा 20% का और रिटेल के लिए रहेगा 50% का। अगर हम फाइनली बात करते हैं फाइनेंशियल्स की, सबसे पहले एसेट्स को चेकआउट करेंगे तो 153 करोड़ था 2021 में, जो बढ़ते बढ़ते हो गया है 225 करोड़ 2023 में। अच्छी ग्रोथ रेट है। रेवेन्यू की ग्रोथ रेट भी काफी अच्छी है। 2021 में 316 करोड़ था, जो बढ़ते बढ़ते 482 करोड़ पे पहुंच गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ऑलमोस्ट डबल हो गया है। 16.99 करोड़ था 2021 में, जो बढ़ते बढ़ते 31 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है 2023 में। बोरोइंग्स एट द सेम टाइम बढ़ी है। 51 करोड़ थी, बढ़ते बढ़ते हो गई थी 2022 में 64 करोड़, पर वापस से थोड़ा सा रिडक्शन हुआ और आईपीओ के जस्ट पहले 31 मार्च 2023 में कंपनी की टोटल बोरोइंग्स थी 55 करोड़ की। धीरे धीरे बोरोइंग बढ़ रही है, जो एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, यानी कि टॉप लाइन बढ़ रही है। बॉटम लाइन यानी कि आपकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ रहा है, जो आपके लिए पॉजिटिव हो जाता है। नेक्स्ट, अगर हम इसके इंपॉर्टेंट वैल्यूएशंस के फिगर्स, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रेशियो हमारे सामने आता है ईपीएस का, 8.83 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 32.19% की, जो अच्छी हो जाती है। प्राइस टू बुक वैल्यू निकल के आ रही है 4.84 के आसपास की, स्लाइटली ऑन दी हायर साइड। अगर हम पी रेशियो निकालते हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 की कंप्लीट अर्निंग्स के बेसिस पे तो 19.24 का पी रेशियो निकल के आता है। पीयर कॉम्पिटिटर की बात करें तो सबसे पहला सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आता है टाइम टेक्नो, जिसका पी रेशियो है 27.70 का। सेकंड आता है टीपीएल प्लास्टिक, जिसका पी रेशियो है 20 का। एंड फाइनली मोल्टेक पैकेजिंग, जिसका पी रेशियो है 41 का। इस कंपनी का वैल्यूएशन, जिस वैल्यूएशन पे कंपनी आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है, ओके है। मैं बहुत महंगा भी नहीं बोलूंगा, पर एट द सेम टाइम ये भी नहीं बोलूंगा कि कंपनी ने एक बहुत बड़े लिस्टिंग इन 50% की एक्सपेक्टेशंस हमारे लिए छोड़ दी है, बहुत सस्ता इस आईपीओ को लिस्ट करने की कोशिश करा है, हम ये भी नहीं बोल सकते। इससे पहले कि मैं अपने कंप्लीट फाइनल कंक्लूजन के ऊपर जाऊं इस आईपीओ के रिलेटेड, अगर अभी तक आपने एडवांस लर्नर्स कोर्स और प्रीमियम लर्नर्स कोर्स को मोबाइल ऐप पे जाके एनरोल नहीं किया है, तो आज आखिरी 2 से 3 घंटे बचे, जहां पे आपको एडिशनल 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ये डिस्काउंट था, सिर्फ 2 दिन का ही डिस्काउंट था, जिसका फाइनल डे आज क्लोज होने वाला है। लगे यूजफुल तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर इस आईपीओ का कंक्लूजन करें स्टडी पर्पस के लिए, तो ये एक ऐसा आईपीओ है जिसमें बहुत बड़े लिस्टिंग इन की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। बहुत बड़ा लिस्टिंग इन मेरे लिए स्टार्ट होता है मिनिमम 30% के ऊपर का, वैसी एक्सपेक्टेशंस अभी तक नहीं बन रही है। यहां पे हमें किस तरीके का एंकर बुक बनती है और किस तरीके का रिस्पॉन्स आता है, उसके बेसिस पे मैं पर्सनली अपना डिसीजन बनाऊंगा। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं इस आईपीओ के लिए, ना ही मैं बहुत ज्यादा सैड हूं, मैं एकदम न्यूट्रल हूं इस आईपीओ को लेके। और मैं पर्सनली अगर इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा, 99% श्योर है कि अगर मैं अप्लाई करता हूं तो वो रिटेल कैटेगरी में ही होगा,
HNI कैटेगरी को मैं पर्सनली अपने पर्सनल माइंडसेट के अकॉर्डिंग इस आईपीओ में अवॉइड कर दूंगा, यहां पे मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। आपका क्या फर्स्ट आउटलुक बन रहा है इस आईपीओ को स्टडी करने के बाद, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। चलिए चलते हैं हमारे फाइनल सेगमेंट पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है, पुट कॉल रेशियो 1 के पास है। जब भी पुट कॉल रेशियो 1 के आसपास होता है, मतलब ये कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में 500 पॉइंट का मूव दे दे, उसके बाद भी पुट कॉल रेशियो में इशू नहीं आएगा। इतना स्पेस अभी पुट कॉल रेशियो में मेंटेन हो रखा है। एफआईएस और डीआईएस का डेटा चेकआउट करें तो 14 अगस्त को वापस से एफआईएस ने 2300 करोड़ की सेल करी थी, पर एट द सेम टाइम डीआईएस ने 1500 करोड़ की परचेस करी थी, जिसने मार्केट को सपोर्ट दे दिया था। मंथली बेसिस पे भी इस महीने में ऑलरेडी एफआईएस 10,000 करोड़ की सेल कर चुके हैं, पर एट द सेम टाइम डीआईएस 7,000 करोड़ की परचेस कर ली है, जिसकी वजह से मार्केट सपोर्ट में है। अगर हम निफ्टी की बात करें, कल के दिन हमारे सामने वीकली एक्सपायरी है। जो हमारी वीकली एक्सपायरी की स्ट्रैटेजी होती है कि हमने कॉल भी बेच दिया, पुट भी बेच दिया सुबह 9:30 बजे के बाद और रफली 1 बजे से पहले पहले कवर कर लिया या फिर ट्रेल करना स्टार्ट कर दिया, वो स्ट्रैटेजी कल के दिन भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकती है। मैं पर्सनली उसे स्टडी करने वाला हूं। स्टडी इसलिए करने वाला हूं क्योंकि मार्केट अभी इंपॉर्टेंट रेंज के बीच में फंसा हुआ है। नीचे के लेवल पे हमेशा मार्केट को 19,250 के लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। ये वही लेवल है जहां पे मार्केट को 3 अगस्त को भी एग्जैक्टली सपोर्ट मिला था, वहां से एक अच्छा बाउंस बैक आया। अब वापस से मार्केट पूरा का पूरा उसी लेवल पे आज के दिन वापस से सपोर्ट लेके बाउंस बैक दे दिया था। इसी के अगेंस्ट में अभी भी मार्केट के लिए 19,550 का लेवल इमीडिएट अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा क्रॉस करने के लिए, क्योंकि यही लेवल है, अगर आप डेली कैंडलस्टिक पे जाके देखोगे 10 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज का यही लाइन आ रही है। और वैसे भी अभी आप देखोगे ना, जो ये मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा था इस समय में हमेशा 10 डे मूविंग एवरेज 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर थी, जो एक बुलिश साइन हो जाता है। पहली बार दोनों टकराई है और साथ में आई है, या तो ये होगा कि टकरा के वापस से 10 डे ऊपर चले जाए, 20 डे नीचे रह जाए, वरना अगर 10 डे मूविंग एवरेज नीचे आ जाता है 20 डे के, ये पहला कॉशियस साइन होता है जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना होता है। तो ये मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर मार्केट कल के दिन या फिर परसों के दिन कभी भी 19,550 को क्रॉस करके ऊपर की साइड सस्टेन करना स्टार्ट करता है, तो वापस से आप देखोगे कि 10 डे मूविंग एवरेज आराम से ऊपर चल जाएगी और 20 डे मूविंग एवरेज थोड़ी सी नीचे की साइड आ जाएगी, जो मार्केट की हेल्थ के लिए अच्छा सिग्नल हो जाएगा। तो ये लेवल मार्केट के लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम इमीडिएटली बात करें और सेकंड हाफ में मुझे बुलिश पोजीशन लेनी है, तो अगर सेकंड हाफ में मार्केट या तो 19,250 से 300 के लेवल के सपोर्ट में मिले या फिर 19,550 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर जा रहा हो, ये परफेक्ट चांस हो जाता है पॉजिटिव साइड का। शॉर्ट करना मैं पर्सनली तभी करूंगा जब मार्केट 19,250 के नीचे की मुझे क्लोजिंग देना स्टार्ट करेगा, तब तक मैं शॉर्ट की साइड ज्यादा नहीं जाऊंगा। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में लेवल हो जाता है 44,200 का। इसके ऊपर जाते ही यहां पे मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। ओवरऑल बात करें तो अभी बैंक निफ्टी एज कंपेयर टू निफ्टी वीक चल रहा है। एज कंपेयर टू निफ्टी थोड़ी सी यहां पे हमें कॉशियस रहने की जरूरत है। यहां पे अगर कभी भी 43,500 का लेवल नीचे की साइड में ब्रेक होता है तो एक अच्छी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिसके ऊपर ध्यान रहेगा। अगर मुझे कल के दिन शॉर्ट की सेटअप मिल रहे हो और मुझे शॉर्ट करने की इच्छा हो तो मैं बैंक निफ्टी को चूज करूंगा। अगर मुझे लॉन्ग करने की इच्छा है तो अभी ऑन दी फेस ऑफ इट ये लग रहा है कि यहां पे निफ्टी में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बैंक निफ्टी लॉन्ग तभी हम कर पाएंगे जब बैंक निफ्टी 44,200 के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश करेगा। कल वीकली एक्सपायरी, तो फिर क्या जो ये बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है और निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग हो रखा है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, क्या ये पूरा वापस से कन्वर्स हो जाता है? इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट रहेगा। लेवल्स के ऊपर ध्यान रहेगा। ऑप्शन सेलिंग फर्स्ट हाफ में काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है, जिस पे स्टडी किया जाएगा। स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाएगा। 30% का स्पेशल डिस्काउंट के लास्ट फ्यू आवर्स बचे हैं। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट को चेकआउट कर लीजिएगा। सी यू वेरी सून।